दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम आज काफ़ी दिन के बाद, कई दिन गुजर गए, पंजाब कांग्रेस की राजनीति पर कुछ वीडियो हमने नहीं बनाए, लेकिन आज हम पंजाब कांग्रेस में जो अपडेट हुए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2017 में नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए थे। उसके बाद से कांग्रेस में उथल पुथल जारी है। उनकी वजह से कांग्रेस में भारी गुटबाजी हुई और यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में ऐसा अभियान चलाया कि पंजाब के पुराने बहुत धाकड़ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह तक को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने जितना वजन नवजोत सिंह सिद्धू को दिया, उसे प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया, मंत्री भी बनाया, लेकिन उसने तोड़फोड़ जारी रखी। हालात ये है कि सिद्धू जी के कारनामों से पंजाब कांग्रेस कई टुकड़ों में विभक्त हो गई और किसी हद तक आज भी है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, अप्रैल 2027 में, उसमें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कोई भी नेता सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। और यदि वहां कांग्रेस जीतती है, जैसी की संभावना है, तो उसके बाद ही जो भी प्रमुख नेता है 5-7, उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाएगा। दोस्तों, इसका असर ये हुआ है कि एक तरीके से जो सिद्धू दंपत्ति पंजाब कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान को एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे कि यदि उनको सीएम फेस नहीं बनाया गया तो वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। और वो कर भी रहे हैं ऐसा। वो कांग्रेस की रैलियों में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। और अब तक उनका यही मानना है कि यदि कांग्रेस हाईकमान उन्हें सीएम फेस नहीं बनाती है तो वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जब से उन्होंने ये इशारा किया, ये बात मीडिया में आई कि वो कांग्रेस को मिस कर रहे हैं, और पिछले दिनों हमने भी स्टोरी की थी और भी चर्चाएं चली कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो धाकड़ नेता हैं और कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने वर्षों एकजुट रखा और 2 बार पंजाब के सीएम रहे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस फली फूली। लेकिन दोस्तों, सिद्धू नाम के इस बंदे ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करवा दिया और पंजाब में आप पार्टी सत्ता में आ गई, जिसका कोई इम्कान नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से वर्तमान में कांग्रेस हाईकमान ने कड़ा रुख अपनाया है और ये कहकर कि पंजाब विधानसभा चुनावों में कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, सीएम के नाम का फैसला चुनावों के बाद होगा, और जितने भी मुख्य कांग्रेस के नेता हैं पंजाब के, वो सारे मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से पंजाब में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। और जो वो नेता हैं जिन पर आरोप सिद्धू लगा रहे थे, उन सभी नेताओं ने, चाहे वो सुखदंज सिंह रंधावा हो, चाहे राजा वडिंग हो प्रदेश अध्यक्ष, और चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व सीएम,
ये जितने भी नेता हैं प्रमुख, उन्होंने कांग्रेस की रैलियों में जाकर ये घोषणा कर दी है कि वो सीएम फेस नहीं है और ना ही इसके दावेदार हैं। जब चुनाव के बाद जो स्थिति बनेगी, जो कांग्रेस हाईकमान चाहेगा और जो विधायकों का बहुमत जिसको अपना नेता चुनेगा, वो ही पंजाब का सीएम बनेगा। और दोस्तों, भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने ये सब इशारा कर दिया है। और सुखद स्थिति ये है कि अब वो सारे नेता जो कथित रूप से गुटों में बंधे थे और गुटबाजी का आरोप लग रहा था, अब वो सारे मिलकर कांग्रेस की रैलियों में इकट्ठे एक मंच से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता हैं, किसानों से जुड़े नेता हैं, चाहे वो पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों या राजा वडिंग हो या पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हो, सारे लोग जिनका जहां प्रभाव है, जो शहरों में प्रभावशाली है, वो वहां पर रैलियां कर रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, वो वहां पर रैलियां कर रहे हैं। और दोस्तों, कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस में लौटना तय माना जा रहा है। हालांकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो सीएम कैंडिडेट तो किसी को बोला ही नहीं है, मना ही कर दिया कांग्रेस हाईकमान ने। लेकिन यदि वो कांग्रेस में लौटते हैं तो कांग्रेस में एक तरीके से जान पड़ जाएगी। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दर्जनों नेता, जिनमें विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री तक शामिल थे, भाजपा में चले गए थे, वो भी धीरे धीरे करके कांग्रेस में लौट रहे हैं। और जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह विधिवत घोषणा करेंगे कि वो कांग्रेस में लौट रहे हैं, तो उस दिन तो सारा अमला जो भाजपा में गया था, जिनको वहां सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे कांग्रेस में लौटकर कांग्रेस के लिए धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे पास सूचनाएं हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके, मीडिया में घोषणा कर चुके हैं कि वो भाजपा में जाकर खुश नहीं है और वो कांग्रेस को मिस करते हैं, अपने साथियों को मिस करते हैं, और जिनके साथ उनका वर्षों रिश्ता रहा है कांग्रेस में, नेताओं के, जनता के, उन सबको मिस कर रहे हैं। तो उनके इस बयान का मतलब ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आने वाले समय में, अप्रैल 2027 से पहले जब चुनाव होने हैं पंजाब में, उससे पहले पहले वह कांग्रेस में वापसी करेंगे। और वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, उनका कांग्रेस में लौटना और उनके साथ जो दर्जनों बड़े कद के नेता भाजपा में चले गए थे और जो अब वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, उनके लौटने के बाद पंजाब में कांग्रेस का माहौल बनना तय है। और दोस्तों, ये ही नहीं, जो नेता कांग्रेस के भाषणों में कह रहे हैं कि जो पार्टी आप जनता से वादे करके सत्ता में आई थी, उसका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। पंजाब सरकार और भगवंत मान सिंह की सरकार ने पंजाब पर 4 लाख करोड़ का कर्ज में डुबो दिया है पंजाब सरकार को, जो प्रदेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा जो वो अपराधों पर नकेल कसने की बात करके आए थे, या युवाओं को नशे से दूर करने का उन्होंने वादा किया था और नशे के बाजार पर लगाम लगाने का वादा किया था, किसी भी वादे को पूरी तरीके से पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। और भगवंत मान की सरकार का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यदि हम सुखविंदर सिंह जी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की,
तो उनका कहना है कि आप सरकार पूरी तरीके से अपने वादों में फेल रही है और उन्होंने पंजाब की जनता को धोखा दिया है। जिन वादों पर सवार होकर वो सत्ता में आए थे उन सब वादों में वो फेल रहे हैं। इसलिए पंजाब में तेजी से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और ये सब नेता जो कांग्रेस के सारे बड़े नेता हैं पूरे पंजाब में रैलियां करके कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि हम हर बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचा रहे हैं, उनको लामबंद कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं, जिससे कि कहीं भी कोई भी कांग्रेस का वोट कांग्रेस को पड़ने से ना रह जाए, क्योंकि बूथ स्तर पर जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटेगी। इसलिए ये कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता, चाहे सुखविंदर सिंह रंधावा जी हों, राजा वडिंग हों और चन्नी जी हों, सारे ही मिलकर कांग्रेस को मजबूती से संगठित होकर नए सिरे से मजबूत करने के काम में जुट गए हैं। और जिस तरीके से तेजी से माहौल पंजाब में बन रहा है, कांग्रेस की ओर सब नए सिरे से टकटकी लगाए देख रहे हैं और ये कांग्रेस के सारे नेता जनता से वादा कर रहे हैं कि हम जो भी वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। और यही नहीं, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने मनरेगा में आम गरीब जनता के साथ, दलित पिछड़ों के साथ धोखा किया है और मनरेगा को समाप्त करने के लिए वो नए कानून लाए हैं, उन सब को ख़त्म करके नए सिरे से पहले वाला ही मनरेगा लाया जाएगा और उनका वो गांधी जी के नाम पर ही होगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई थी उसको एक मंच पर लाने के लिए बहुत बड़ी पहल कर दी है और इस बात का तेजी से असर होने लगा है और गुटबाजी खत्म होने लगी है, क्योंकि सभी सामूहिक रूप से पंजाब में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और उनकी ये घोषणा कि हम लोग जितने भी मंच पर है हम में से कोई भी सीएम फेस नहीं है, ना ही हम सीएम पद के दावेदार हैं, उससे जनता में एक सही मैसेज गया है। क्योंकि सब जानते हैं कि हरियाणा में जो हुआ, चाहे मशीनरी गड़बड़ी और वो तो अलग बात है वोट चोरी की, लेकिन यदि हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो 100% कांग्रेस का हरियाणा में सत्ता में लौटना तय था। लेकिन गुटबाजी के चलते ऐसा हो न सका और कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई और वो भी गुटबाजी की तरह की वजह से। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए ये पहल की है। हालांकि ये बात अलग है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने यूट्यूब चैनल से सोशल मीडिया पर अब भी अपने विरोधी कांग्रेस नेताओं को गरियाते रहते हैं, उन पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज भी वो यही दावा कर रहे हैं कि यदि उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया गया तो वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे और ना ही वो कर रहे हैं, ना कहीं दिखाई दे रहे, ना तो जनसभाओं में आ रहे हैं और ना कार्यक्रमों में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक तरीके से सिद्धू दंपत्ति को उनकी औकात दिखा दी है और साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में रहें या ना रहें, उनको सीएम फेस कतई घोषित नहीं किया जाएगा। और जो उन्होंने या उनकी पत्नी ने कांग्रेस हाई कमान पर जो आरोप लगाए थे 500 करोड़ के ब्रीफ केस के बाद ही सीएम फेस घोषित किया जाता है, उस पर तो उनको निकाल ही दिया गया मिसेस सिद्धू को। लेकिन यदि सिद्धू भी लगातार अपनी पत्नी के बयानों को सही बताते रहे और वो गलत बयानबाजी करते रहे तो उनका भी कांग्रेस से पत्ता कटना
तय है, चूंकि कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल जी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि सीएम फेस कोई नहीं होगा, और जब सीएम फेस नहीं होगा तो इसका मतलब है नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। जब कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वो कांग्रेस में नहीं सक्रिय होंगे, और नहीं सक्रिय होंगे तो एक तरीके से वो कांग्रेस से बाहर ही समझो। और हालांकि उनके समर्थकों में इस बात से निराशा है कि उनको सीएम फेस घोषित करके कांग्रेस हाईकमान पंजाब में नहीं ला रहा है, लेकिन दोस्तों सिद्धू ने जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, गुटबाजी को जो उन्होंने फैलाया है, और जिस तरीके से कांग्रेस के धाकड़ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को मजबूर किया कांग्रेस छोड़ने के लिए, और कई और नेता उनकी वजह से कांग्रेस छोड़ गए, और उन्होंने जो पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी का हाहाकार मचाया, उससे कांग्रेस त्राहिमाम कर बैठी। इसलिए ज़्यादातर कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सिद्धू दंपति से हाथ ही जोड़ लिए जाए तो बेहतर होगा, और कांग्रेस की सेहत के लिए पंजाब में उनका कांग्रेस से बाहर रहना ही ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो दोस्तों इन शब्दों के साथ कि जनवरी के 2 हफ्ते बीतते बीतते कांग्रेस में ये कई नए अपडेट हुए हैं, और जो ये नए अपडेट हुए हैं वो सिद्धू दंपत्ति के सपनों को तार तार करने वाले हैं। दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। आने वाले दिनों में क्या होगा आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे, और यह इस बात के लिए कांग्रेस हाईकमान की प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में गुटबाजी को ख़त्म किया, सारे कांग्रेस के गुटों को और नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए आने के लिए मजबूर कर दिया, वो एक सुखद स्थिति है, जिससे जानकारों का मानना है कि यदि चुनाव तक कांग्रेस मजबूती के साथ बिना गुटबाजी के काम करती रही और पंजाब में रैलियां उनकी होती रहीं और वो पंजाब के लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाले वादे करते रहे, तो दोस्तों माना जा रहा है कि अप्रैल 2027 में फिर से कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।